बच्चों, अभी तक हमने अध्याय 3 के अध्याय को पूरा समझ लिया है। ठीक है, इसके प्रश्नोत्तरी भी कर लिए। अब हम देखेंगे इसके व्याकरण को, ग्रामर को। ठीक है, इसको हम समझेंगे, जिसमें क्या क्या हमें देखने को और समझने को मिलेगा। मुहावरे हो गए, काल, लिंग और वचन। ठीक है, जो कि हम चौथे भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग, लिंग मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब जो पुरुष होता है, स्त्रीलिंग मतलब जो स्त्री होती है, महिला, लड़की, लड़का। सॉरी, लड़का तो होता है पुल्लिंग और लड़की होती है स्त्रीलिंग। ठीक है, आप लड़की हो, आप स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ये कमेंट करके बताना। ठीक है, पहचाने और लिंग बदल कर वाक्य पुनः लिखें। हमको जो वाक्य दिए गए हैं, हमने पिछला प्रश्न ही पढ़ा था, जिसमें हमको वचन वचन बदल कर वाक्य बनाने थे। में हमको लिंग बदल कर वाक्य बनाने हैं। लिंग मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तीन लिंग होते हैं, एक नपुंसकलिंग भी होता है, जो कि ना तो लड़का होता है ना लड़की होता है, तो किन्नर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये जो वाक्य दिए हुए हैं, इसका हमें लिंग बदलना है और पुनः वाक्य बनाने हैं। ठीक है, पहले तो हमने इसके इन सारों के लिंग पहचानने हैं, कौन कौन से। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। पहला क्या है, पिताजी। पहले ही आ गया पिताजी। पिताजी तो पुल्लिंग ही है, आदमी है ना, आदमियों को पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, पहला हो गया पुल्लिंग। दूसरे का क्या है, मालिन माला बना रही थी। मालिन लड़की का नाम है, रही थी। किस पे आते हैं, स्त्रीलिंग। इसमें तो स्त्रीलिंग आ गया, इसमें पुल्लिंग आ गया। अब इसमें क्या है, गाय चारा खा रही है। गाय तो स्त्रीलिंग ही होती है, बैल पुल्लिंग होता है। बंदर पेड़ पर कूद रहा है। बंदर कौन क्या हो गया, पुल्लिंग। ठीक है, अब हमने इन सब के लिंग को पहचान लिया है। अब हमने इसके सारे लिंग को बदलना है और फिर इनके पुनः वाक्य बनाने हैं। जैसे ये पुल्लिंग है, तो अब इसको स्त्रीलिंग में वाक्य क्या बनेगा, पिताजी की जगह क्या आ जाएगा, माता जी। माता जी स्त्रीलिंग है, क्या हो जाएगा, माता जी कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, अगले क्या है, मालिन माला बना रही है। क्या पुल्लिंग क्या हो जाएगा, देखते हैं फिर आगे। सारे तब सही से लिखे हुए हैं मेरे। पिताजी कहानी सुना रहे हैं। पिताजी जो है कहानी सुना रहे हैं, में लिंग कौन सा हो गया, पुल्लिंग। पिताजी कौन से, पुल्लिंग है। पिताजी मतलब पिताजी पुल्लिंग ही हुए ना, आदमी है वो तो। ठीक है, अब इसके हमें लिंग बदलना है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है, वाक्य बनाना है। पिताजी की जगह क्या आ जाएगा, माता जी। वाक्य क्या हो गया, माता जी कहानी सुना रही है। ठीक है, अगला क्या है वाक्य, अगला वाक्य है मालिन माला बना रही है। ठीक है, मालिन माला बना रही है, क्या हो गया, स्त्रीलिंग, रही है। ऐसे लगाते हो आप पुल्लिंग में कि रही है, नहीं लगाते। इसी प्रकार ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग से हमें पुल्लिंग पुल्लिंग में वाक्य बनाना है। यही पुल्लिंग में वाक्य क्या बनेगा, पुल्लिंग में वाक्य बनेगा माली माला बना रहा है। ठीक है, वो मालिन थी, अब इसमें पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, माली माला बना रहा है। ठीक है, अगला क्या वाक्य है, अगला है गाय चारा खा रही है। गाय क्या है, गाय स्त्रीलिंग है, आप सबको भी मालूम है। गाय का पुल्लिंग क्या होता है, बैल, सांड। ठीक है, बदला हुआ वाक्य क्या है, पुल्लिंग। अब इसका स्त्रीलिंग का बदल के पुल्लिंग में हम बनाएंगे तो सांड चारा खा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। सांड की जगह यहाँ बैल भी हो सकता है, सेम ही है दोनों। अगला है बंदर पेड़ पर कूद रहा है। बंदर
बंदर इसमें क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। राय आ गया ना, राय। ऐसे स्त्री को तो बोलते नहीं है, उसको तो बोलते रही है। ठीक है, पुल्लिंग हो गया। अब हमें स्त्रीलिंग बदलना है और एक वाक्य बनाना है। क्या होगा, बंदरिया पेड़ पर कूद रही है। ठीक है, ये वाक्य हो गए, सब बना दोगे ना। इसी प्रकार से आपको और भी बहुत सारे ऐसे वाक्य लेने हैं, उनके अंदर के लिंग को पहचानना है, कौन सा है पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से उनके लिंग को बदलना है और वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क या फिर गृह कार्य। ठीक है, करने आपको कमेंट सेक्शन में बताना आपने कितने किए। ठीक है, तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, आपको बेसिक आपका अगर कमजोर है तो ये बुक जरूर खरीदें, ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की। ठीक है, अगला क्या है, नीचे दिए गए वाक्य कार्य के अलग अलग समय में होने की जानकारी दे रहे हैं। नीचे जो भी वाक्य दिए गए हैं, ये दिए हुए हैं, ये क्या हो रहे हैं, अलग अलग समय की जानकारी दे रहे हैं। कौन सा समय, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल, ये तीनों समय है। आपको मालूम ही है, एक होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब है जो चीज, जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है, पीछे रह गया है ना, उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। जैसे कल मैं कहीं गया था, वो समय तो बीत गया है, तो भूतकाल बोलते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल किसको बोलते हैं, जो समय अभी चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। भूतकाल मतलब जो समय बीत गया है, वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, और भविष्य काल जो समय आगे आएगा, आने वाले समय को क्या बोलते हैं, भविष्य काल। इसी प्रकार दिया गया कि जो भी वही वाक्य दिए हुए ना, ये तीनों हैं, इसमें अलग अलग समय होने की जानकारी दे रखी है। अलग अलग समय, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इसे काल कहते हैं। ठीक है, ये जो भी समय दिए गए हैं इनको काल कहते हैं, आपको मालूम ही है। ठीक है, ये 3 काल होते हैं। जो भूतकाल है जो बीते हुए समय को दर्शाता है, वर्तमान काल है जो अभी जो समय चल रहा है उसको दर्शाता है, भविष्य काल जो समय आगे आएगा उसको दर्शाता है। ठीक है, तो इन सब में ये सब काल दिए हुए हैं। जैसे रतन स्कूल जाता था, अब वो जाता था तो वो समय तो बीत गया, तो ये भूतकाल हो गया। ठीक है, आगे क्या है, राधिका स्कूल जाती है, मतलब राधिका स्कूल जाती है, ये वर्तमान काल हो गया, ये अभी का समय हो गया। अगला क्या है, विशाल स्कूल जाएगा, विशाल जो है स्कूल जाएगा, मतलब उस विशाल का भरोसा नहीं है, विशाल आप ही की तरह है, नटखट नादान। ठीक है, इसलिए विशाल स्कूल जाएगा, ये आगे आने वाला समय है, मतलब वो जाएगा, कब जाएगा ये मालूम नहीं, लेकिन ये आने वाला समय है, इसलिए भविष्य काल। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या आ गया है, वही आ गया है समय वाला, कि नीचे इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों का काल पहचान कर उनके सामने सही काल का नाम लिखिए। जिस प्रकार वो पीछे हमको दिए गए थे वाक्य, उनका काल लिखा हुआ था, उनका समय लिखा हुआ था कि वो वर्तमान काल का वाक्य है, भूतकाल का या फिर भविष्य काल का, इसी प्रकार हमें दिए गए हैं। वाक्यों का काल पहचानना है और उनके सामने सही काल का नाम लिखना है। जैसे कि मीरा रोज सुबह जल्दी उठती है, मतलब ये रोज सुबह जल्दी उठती है, ये तो वर्तमान का समय हो गया।
ठीक है, अब उठती है मतलब ये तो अभी का समय है, ये वर्तमान का समय है, इसलिए वर्तमान काल। ठीक है, पिताजी खेत पर गए, गए मतलब वो तो गए पे खेत पे, तो ये तो हो गया भूतकाल। ठीक है, आगे क्या है, गुरुजी हमें दूध के पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे। ये तो आने वाला समय मतलब आगे बताएंगे ना, इसलिए ये क्या हो गया, भविष्य काल। ठीक है, ठीक है, सही से दिया गया है वैसे मैंने। मीरा रोज सुबह जल्दी उठती है, ये क्या हो गया, वर्तमान काल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। काल को क्या बोलते हैं, टेंस। और वर्तमान को बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब जो समय अभी चल रहा है। तो मीरा सुबह जल्दी उठती है, ये तो अभी की बात हो गई, जो समय अभी चल रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, वर्तमान काल। अगला है पिताजी खेत पर गए, मतलब पिताजी खेत पर गए, ये तो बात तो बीत गई, पिताजी खेत चले गए, मतलब ये बात बीत गई ना, ये समय तो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। भूतकाल को इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट टेंस, पास्ट जो कि समय बीत चुका है। ठीक है, अगला है गुरुजी हमें दूध के पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे। गुरुजी जो हमें है दूध के, जो भी दूध के अंदर जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में बताएंगे। ये बताएंगे, ये तो आने वाला समय, आने वाले समय को क्या बोलते हैं, भविष्य काल। फ्यूचर, भविष्य को क्या बोलते हैं, फ्यूचर, मतलब जो समय आने वाला है, जो आगे आएगा, उसे क्या बोलते हैं, भविष्य काल या फिर फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या आएगा अपने। अगला हमें दिया गया है, हम अपने आसपास देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियां जानवर खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। इस समस्या से बचाव हेतु एक पोस्टर बनाइए और विद्यालय में प्रदर्शित कीजिए। पोस्टर तो ये हमने बना दिया, विद्यालय में प्रदर्शित करना है, सबको बताना है, सबको इस बारे में जागरूक करना है। किस प्रकार से, हम आसपास देखते भी आजकल जितने भी जानवर हैं वो प्लास्टिक की थैलियाँ खा जाते हैं, नाप नाप कचरा, दूषित पानी, ये सब खा पी लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। इस समस्या से बचाव हेतु एक पोस्टर बनाइए और विद्यालय में प्रदर्शित कीजिए। मतलब इस समस्या के बचाव के हेतु, इस समस्या के निवारण के हेतु एक पोस्टर बनाना है और विद्यालय में सबको, अपने आसपास जितने भी है सबको जागरूक करना है कि जानवर प्लास्टिक की थैलियाँ न खाए, वो बीमार न पड़े। ठीक है, इसके लिए, इसलिए आप उसको, उनको किस प्रकार से जागरूक कर सकते हो, अवेयरनेस कैसे फैला सकते हो। ठीक है, कि जागरूकता आप कैसे फैलाओगे, जानवरों की मदद करके। अगर जानवरों को समय पे खाना पानी मिलेगा, जानवर ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, बस दो दो समय का क्या मांगते हैं, खाना और पानी। अगर उनको वो समय पे मिलता रहेगा तो फिर वो प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं खाएंगे, कचरा नहीं खाएंगे, दूषित पानी नहीं पिएंगे, तो वो बीमार भी नहीं होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको इस बारे में एक पोस्टर बनाना है और अपने आसपास जागरूकता फैलानी है। ठीक है, अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी। ठीक है, पहला क्या है, प्लास्टिक से जानवर बीमार होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक खाएगा तो बीमार ही होगा। धरती भी प्रदूषित होती है, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। प्लास्टिक बहुत ही खराब चीज़ है, धरती भी प्रदूषित होती है, स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ता है और जानवर भी बीमार होते हैं। जानवर अगर भूखे प्यासे वो रहते हैं तो प्लास्टिक खाते हैं, कचरा खाते हैं नाप नाप, इसलिए वो बीमार भी पड़ जाते हैं। ठीक है, इनका समाधान क्या है, कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग करें। प्लास्टिक से बचाव हेतु एक ही समाधान है, ज़्यादातर क्या है, कपड़े का या जूट के थैले का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कपड़े की थैली ज़्यादातर
आजमानी चाहिए या फिर वापरनी चाहिए। प्लास्टिक की थैली को ना कहें। प्लास्टिक की थैलियाँ आजकल दुकान पे ज़्यादा आती है, इन सबको नहीं लेना है, अपन को यूज़ नहीं करना, उनका उपयोग नहीं करना है। मित्रों और परिवार को जागरूक करें। मित्रों और परिवार को प्लास्टिक कम से कम उपयोग में लेने के लिए जागरूक करें कि प्लास्टिक से एक तो जानवर सभी बीमार होते हैं, प्लास्टिक खाते हैं, एक तो वो भूखे प्यासे रहते हैं तो प्लास्टिक खा लेते हैं, समझते तो वो है नहीं, ठीक है। इसलिए वो प्लास्टिक खा के फिर बीमार हो जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। इससे प्लास्टिक से क्या होता है, धरती भी प्रदूषित होती है और स्वास्थ्य पर भी, हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है, ठीक है, समझ गए। इसी को लेकर हमारे मित्रों, आपके मित्रों और आपके परिवार, आपके ग्रामीण क्षेत्र में आपको जागरूकता फैलानी है। और आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला ऑल इन वन सॉल्यूशन बुक, जिसमें आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तकों के संपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का समावेश मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये बुक आप घर बैठे वाजिब दाम में ऑर्डर कर सकते हैं और इस बुक में आपको सिर्फ अभ्यास प्रश्नों के समावेश नहीं, सॉल्यूशन नहीं, उसके अतिरिक्त भी आपको आपके अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तरी भी मिलेंगे, आपके अभ्यास के लिए भी सब कुछ दे रखा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको अपने नवोदय हो गया, मिलिट्री सैनिक स्कूल की भी तैयारी के लिए बेसिक जानकारी इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। आपको बेसिक आपका अगर कमज़ोर है तो ये बुक ज़रूर खरीदें ताकि आपका बेसिक एक बार के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। और ये बुक आप इस नंबर दे रखे हैं, इस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पाठमाला ऐप है जिसको आप डाउनलोड करें। इसके अंदर आपको 1000 से भी ज़्यादा एनिमेटेड वीडियो मिलेगी और आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, तीसरी, चौथी और पांचवी की, ठीक है। अवेयरनेस रखनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या है, संवाद लेखन। संवाद क्या लिख सकते हैं आप कि मीरा और उसकी सहेली के बीच लोक देवी देवताओं के योगदान पर विद्यालय में हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखें। मीरा और उसकी जो सहेलियां थी, उनकी जो मित्र, फ्रेंड्स, दोस्त थी, मतलब हैं, उनके बीच में लोक देवी देवताओं के योगदान, लोक देवी देवताओं का जो योगदान रहा है इतिहास में, उसके बारे में विद्यालय में हुई बातचीत को लेकर एक संवाद के रूप में लिखें। तो उनके बारे में क्या बातचीत हुई होंगी, कैसे आप बातचीत कर सकते हो। आप खुद के बारे में भी अगर आप अपने दोस्त के साथ लोक देवी देवताओं के बारे में बातचीत करोगे, उनके योगदान के बारे में बातचीत करोगे, चर्चा करोगे, तो वो क्या हुई होगी, आपको वो लिखनी है। मीरा, उसकी सहेली, मीरा और उसकी सहेली, ठीक है, क्या हुई होगी, देखते हैं। मीरा क्या बोलती है, तुम्हें पता है राजस्थान में लोक देवी देवताओं का बहुत बड़ा योगदान है। मीरा और उसकी सहेली के बीच में क्या बातचीत हुई, मीरा बोलती है तुम्हें पता है कि राजस्थान में लोक देवी देवताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। और उसकी सहेली बोलती है हाँ बिल्कुल, जैसे गोगा जी को जहाँ पीर कहा जाता है, वे सर्प दंश से रक्षक करते हैं। सहेली क्या बोलती है, हाँ बिल्कुल, जैसे गोगा जी है जिनको जापीर भी कहा जाता है। अध्याय में हमने पढ़ा ना, गोगा जी को जापीर के नाम से भी जाना जाता है। वे सर्प दंश से रक्षा करते हैं, मतलब जो सर्प आपको डंक मारता है ना, उससे भी आपकी रक्षा करते हैं। गोगा जी के आपके बारे में ये आस्था भी रखी गई है कि आप को कोई अगर सर्प या फिर सांप आपको डस लेता है तो उनको जहर को आप वो गोगा जी के थान पे जो पुजारी होते हैं ना, अपने मुंह से खींच लेते हैं, तो आपका शरीर जो है वो जहर से मुक्त हो जाता है, ठीक है, आप सही हो जाते हैं। अब उसकी सहेली ने तो ये बोल दिया, फिर मीरा क्या कहती है, मीरा कहती है और बाबा रामदेव जी ने समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। बाबा रामदेव जी, तो मीरा ने क्या कहा, बाबा रामदेव जी जो थे उन्होंने समाज में समानता बनाए रखना और भाईचारे का संदेश दिया कि भाईचारा बना रहे और समानता सभी के बीच बना रहे, कोई भी भेदभाव ना हो किसी भी प्रकार का।
और उसकी सहेली वापस क्या कहती है, सही कहा, बाबूजी को गोरक्षक माना जाता है और वे वीरता के प्रतीक हैं। उसकी सहेली वापस क्या कहती है, सही कहा मीरा, बाबूजी को गोरक्षक माना जाता है और वे वीरता के प्रतीक है। जो बाबूजी है वो गोरक्षक के रूप में उनको माना जाता है, लोक देवता के रूप में। वो गायों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, उन्होंने त्याग किया था और वे वीरता के प्रतीक है। ठीक है, चलें फिर आगे। इनके बीच में संवाद तो हो गया, तो आप अपने हिसाब से लिखना कि आपके बीच में क्या हुआ होगा, इनके बीच में और क्या क्या बातें हुई होगी। आप अपने हिसाब से एक बार लिख के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मीरा और उसकी सहेलियों के बीच में और क्या क्या संवाद हुआ था और क्या क्या बातें उनके बीच में हुई थी। ठीक है, अगले क्या है, संवाद लेखन। वही नीचे दी गई वर्ग पहेली से शब्द बनाकर खोजिए और नीचे दी गई सारणी में लिखिए। नीचे वर्ग पहेली दी हुई है, नीचे हमको एक वर्ग पहेली दी हुई है जहाँ से शब्द बना खोजिए और नीचे दी गई सारणी में लिखिए। ये हमको दिया गया एक वर्ग पहेली, ठीक है, इसमें से हमको शब्द खोजने और इसमें लिखने हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे दूध से, पहले हमको क्या दिया हुआ है, दूध, दूध से बनी चीजों के नाम। दूध से क्या क्या बन सकता है, अध्याय में हमने पढ़ा, आपको भी मालूम होगा दूध से आपके घर में और क्या क्या बनता है, दही, दूध, खीर, घी, छाछ है, मिठाइयाँ, ये सब बनती है ना। तो इसमें से आपको शब्द छांटने हैं। जैसे पहला क्या हो गया, दही, ठीक है, दूध से क्या बनता है, दही, पहला क्या हो गया, दही। दूसरा क्या हो सकता है, मावा, मावा एक व्यंजन है स्वादिष्ट, मावा हो गया। और क्या हो गया, हम्म, छाछ, एक दूध से छाछ भी बनती है, छाछ, ठीक है। और क्या बनता है, दूध, दूध तो है ही, ठीक है। ये इतनी हम इतने वाक्य हमको दिए गए, और आपको इसमें से और कोई मिले वाक्य तो वो भी आपको बताना है। दूध से बनी चीज़ों के बारे में तो हमने इसके बारे में बता दिया। अब अगला क्या है, दूध से बनी चीज़ों के अलावा अन्य शब्द। दूध से तो जो चीज़ें हमको बन रही थी इनमें से वो तो हमने लिख दी, इसके अलावा और क्या क्या शब्द हो सकते हैं जो दूध से नहीं बने, मतलब दूध के अलावा भी क्या क्या शब्द आपको इसमें लग रहे हैं। पहला हो गया नीर, ठीक है, और दूसरा हो गया नील। नीर का मतलब है जल, पानी, नील का मतलब है नीला, ठीक है। और एक और क्या है, खोया, खोया मतलब जो गुम हो चुका है, ठीक है, हो गया है। और क्या हो सकता है, सारा, बड़ी, सारा हो सकता है। इसी प्रकार से आपको इनमें से और भी आपको कोई शब्द मिले तो वो आपको इसमें से लिखना है, ठीक है। इतने तो हमने लिख दिए।